ओम शांति। तो जैसे बाप दादा के महत्व को अच्छी तरह से जानते हो, वैसे ही संगम युग ब्राह्मण जीवन के श्रेष्ठ आत्मा को, अपनी श्रेष्ठ बात को इतना ही अच्छी रीति से जानते हो। जैसे बाप महान है, वैसे ही बाप के साथ जिन आत्माओं का हर कदम, हर चरित्र के साथ संबंध व पाठ है, वह भी महान है। इस महानता को अच्छी रीति से जानते हुए हर कदम उठाने से हर कदम में पद्मों की प्राप्ति स्वतः ही हो जाती है, क्योंकि सारा आधार स्मृति पर है। स्मृति सदा पावरफुल और सदा और महान रहती है। कभी कभी महान, कभी साधारण रहते हैं। जो जैसा होता है वैसा ही सदा स्वयं को स्वतः ही समझकर चलता है, जो कभी स्मृति तथा विस्मृति में नहीं आता। ऐसे ही जब आप उच्च ब्राह्मण हो, विश्व के में सर्वश्रेष्ठ आत्माएं हो, विशेष पाठधारी हो, फिर अपने इस अंतिम जन्म के इस रूप की, अपनी पोजीशन की व अपने ऑक्यूपेशन की स्मृति कभी विशेष कभी साधारण क्यों रहती है? बार बार उतरना चढ़ना क्यों होता है? क्या इसके कारण को समझते हो? जबकि निजी स्वरूप है और जन्म ही महान है, तो अपने जीवन और जन्म की महानता को भूलते क्यों? भूलना तब होता है जब पाठ बजाने के लिए टेम्पररी रूप बनाया जाता है। निजी रूप न होने के कारण बार बार स्मृति विस्मृति होती रहती है। यहाँ क्यों भूलना होता है? देह अभिमान के कारण। देह अभिमान क्यों आता है? इन सब कारणों को तो बहुत समय से जानते हो ना। जानते हुए भी निवारण नहीं कर पाते। इसका कारण शक्ति की कमी या दृढ़ता नहीं है। यह भी बहुत समय से जानते हो, फिर भी निवारण क्यों नहीं कर पाते? यही बात बार बार अनुभव में आने के कारण परिवर्तन करना तो सहज सदा काल के लिए होना चाहिए। लौकिक रीति में मालूम पड़ जाता है कि इस बात के कारण नुकसान होता है, रिजल्ट अच्छी नहीं निकलती है, तो एक बार धोखा खाने के बाद स्वतः संभल जाते हैं ना। न कि बार बार धोखा खाते हैं। देह अभिमान के कारण अथवा किसी भी कमजोरी के वशीभूत होने से क्या परिणाम होता है? इस बात के अनेक बार के अनुभवी हो चुके हैं। अनुभवी होने के बाद फिर धोखा खाते हो, तो ऐसे को क्या कहा जाएगा? इससे सिद्ध होता है कि अपनी महानता को स्वयं ही सदा जानकर नहीं चलते। अपनी महानता को भूलते क्यों? कारण, क्योंकि विघ्न विनाशक सब परिस्थितियों को मिटाने वाले स्वस्थिति व पोजीशन के श्रेष्ठ स्थान और सम्मान की सीट जो बाप दादा ने संगम पर दी हुई है, उस सीट पर सेट नहीं होते हो। अपनी सीट को छोड़कर बार बार नीचे आ जाते हो। सीट पर रहने से सम्मान भी स्वतः स्मित रहता है। लौकिक रीति भी कोई साधारण आत्मा के को सीट मिल जाती है तो सम्मान नहीं बढ़ जाता है। उस नशे से स्वतः ही स्थित हो जाते हैं। ऐसे ही सदा अपनी सीट पर सेट रहो तो सम्मान निरंतर स्मृति में रहे। समझा? सीट के नीचे आना अर्थात स्मृति से नीचे विस्मृति में आना। ऊंची सीट पर सेट रहने की चेकिंग करो। सीट पर सेट होने से स्वतः ही संस्कार और कर्म परिवर्तन में आ ही जाते हैं। समझा? कमजोरी के बोल ब्राह्मणों की भाषा ही नहीं, शूद्रपन की भाषा को क्यों यूज करते हो? अपनी देश अपनी भाषा का नशा रहता है ना। अपनी भाषा को भूलते हो, दूसरों की भाषा क्यों बोलते हो? तो यह परिवर्तन करो। पहले चेक करो, फिर बोलो। सीट पर सेट होकर के फिर संकल्प व कर्म करो। इस सीट पर रहने से ही स्वतः ही महानता का वरदान प्राप्त हो जाता है। तो वरदानी सीट को छोड़ करके मेहनत क्यों करते हो? मेहनत करते करते फिर थक भी जाते हो और दिल शिकस्त हो जाते हो। इसीलिए अब सहज साधन अपनाओ। सम्मान की सीट पर सेट रहो। 23rd 1 1975। थैंक यू बाबा, थैंक यू, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।